जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अरे ज्ञान के सागर हनुमान जी महाराज कैसे हैं? ज्ञानी नामाग्रगण्यम, इतना ज्ञान हनुमान जी के पास कि ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हो गए। जब राम जी को पहली बार मिले तो राम जी लक्ष्मण जी से यही बोले, लक्ष्मण हमने ऐसा वेदज्ञ, ऐसा गुणज्ञ, ऐसा शास्त्रोक्त, ऐसा विधियोक्त, ऐसा विनयी, ऐसा विनम्र देखा नहीं है। जरा तुम देखो तो, इनसे बात करो तो ऐसा लग रहा कि कोई बहुत ज्ञानी हो। अगर शास्त्र की बात करो तो लगता है कि बड़े शास्त्रों को लाखों बार पढ़ रखा हो। वेदों की बात करो तो शास्त्र वेद की ऋचाएं बोल रहे। स्वभाव देखो इतना विनम्र, भाव देखो इतना अच्छा। लक्ष्मण हमको तो लगता है मानो चारों वेद छयों शास्त्र इनके अंदर बैठ करके बोल रहे हो। ऐसा राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। श्री हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। यही हनुमान जी महाराज तीनों लोकों में राम नाम का उजियारा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बोलो? अच्छा, तीन लोकों में उजियारा किया। गगन में मारी एक उछाल, गगन में जाकर, आकाश में जाकर के सूर्य को खा करके राम नाम का उजियारा किया। ब्रेकफास्ट में ही सन को खा गए, सूर्य को। बाद में उगला, जब बहुत निवेदन हुआ तब छोड़ा। आकाश में भी राम नाम का पताका, पाताल में भी यही रावण को मार करके राम नाम का पताका फहराया, और पृथ्वी में लंका जा करके अपनी पूंछ से रावण की मूंछ उखाड़ करके पताका फहराया। तीनों लोकों में हनुमान जी ने पताका फहराया। हमने ये चौपाई क्यों ली? हनुमान जी तीन लोकों में महिमा पहुंचा रहे हैं, और हम जहां बैठे हैं वहां भी तीन नदियों का संगम है, गंगा का, यमुना का और सरस्वती का। धन्य है प्रयाग, धन्य है प्रयागराज। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, और प्रयाग की महिमा बड़ी अद्भुत है भैया। 1000 बार तुम गंगा जी के स्नान करो, 1000 बार। 100 बार तुम माघ के महीने में गंगा जी के स्नान करो, बैसाख के महीने में तुम करोड़ों बार गंगा जी में स्नान करो, तो जो पुण्य फल तुम्हें बैसाख के महीने में 1 करोड़ बार गंगा स्नान करने का प्राप्त होगा, वो फल महाकुंभ में केवल 1 डुबकी लगाने भर से प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप हमारी बात मत मानिए कि हम बोल रहे हैं। ना ना ना, ऐसा स्कंद पुराण बोल रहा है। 1 डुबकी लगाने का ये पुण्य फल है प्रयाग का। भैया तुम 1000 गायों को दान गोपाष्टमी को करो, 1,00,000 गौओं का दान तुम मकर संक्रांति को करो, 7000 तिल के पहाड़ तुम ब्राह्मणों को मकर संक्रांति को तिल दान के रूप में दो, तो जो पुण्य तुमको 7000 पर्वत तिल के बनाकर दान देने का मिलेगा,
वो प्रयाग में कुंभ में एक संत को मात्र भोजन कराने से प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है कुंभ की, ये महिमा है प्रयागराज की। किसकी महिमा है? जोर से बोलो ना। प्रयागराज की। प्रयागराज की महिमा कब? साधक कहता है माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सब लोग यहां आते हैं हर साल। पर भैया सुनो, हम लोग दीपक तो रोज जलाते हैं पूजा में, हाँ या ना? बोलिए। जब रोज दीपक जलाते हैं तो दीपावली को बहुत दीपक क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते? भैया दीपावली अमावस्या को आती है। कब आती है? अमावस्या कब आती है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि पर पहुंचते हैं, तब दीपावली की अमावस्या का संयोग बनता है। और उस दिन जो भी एक दीपक जलाता है, एक दीपक प्रज्वलित करता है, उसे करोड़ों गौ माता का दान देने का पुण्य फल मिलता है और लक्ष्मी जी का वास सदा सदा के लिए घर पर होता है। भैया उसी प्रकार यहां संगम में स्नान का प्रतिदिन का महत्व है, हर रोज का महत्व है। लेकिन जो भी महाकुंभ में या कुंभ में आकर स्नान करेगा, हम नहीं कह रहे हैं, आप पढ़िए शास्त्रों को। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है, महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाएगा, कुंभ में जो भी डुबकी लगाएगा, वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाएगा। इसीलिए तो भरद्वाज मुनि कहां रहते? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भैया यहां केवल त्रिवेणी भर का संगम नहीं है, यहां एक बट है जिसका नाम है अक्षय बट। आपने सुना है ना? दर्शन किया? अक्षय बट का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? जिसके नीचे बैठकर जो भी कामना, कल्पना या जप तप, ध्यान, दान, व्रत, संयम, यज्ञ, हवन, पुण्य, सत्कर्म करोगे, वो कभी क्षय नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं। उसी का नाम अक्षय वट कहलाता है। एक बात और सुनो भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने रील वाले महाकुंभ आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, भैया तुम घर पर पाप करो तो संगम में कट जाएगा, पर अगर तुम संगम में पाप करोगे तो कहां कटेगा? इसलिए बड़ा सावधान रहना प्रयाग में, बुरा ना मानना, बहुत सावधान रहना। जो साधु संत दिखवे बस चरण पकड़ लेना, अवहेलना मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी के ऊपर अत्याचार मत करना। भैया ये महासंगम है, ये महाकुंभ है। तुम घर पर जो पाप करोगे वो यहां कटेगा, लेकिन यहां अगर कोई पाप कर लोगे तो कहां कटेगा भैया? इसलिए यहां जितना हो सके नाम जप करो। ये कोई साधारण भूमि नहीं है प्रयागराज। यहां बगल में ही लेटे हुए हनुमान जी हैं। रोज 1 लाख लोग दर्शन करते हैं लेटे हुए हनुमान जी का। भैया लेटे हुए हनुमान जी के 2 कारण हैं। यहां हनुमान जी विश्राम मुद्रा में, और हम लोग भी जिंदगी में जो कमा रहे हैं ना, जो खा रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, किसके लिए करते हैं? आराम के लिए। महंगा मकान क्यों बनाते हैं? आराम मिले, हाँ या ना? बोलो। बड़ी और महंगी गाड़ी क्यों लेते हैं? बोलो, आराम मिले। बढ़िया सा भोजन क्यों करते हैं? अरे भैया भूसा में भी तो पेट भर जाना है।
पर हम लोग दाल चावल रोटी चटनी पनीर चकाचक पापड़ क्यों खाते हैं? क्या मिले बोलो। हम लोग गर्मी में क्यों नहीं रहते, एसी लगा के क्यों रहते हैं? क्या मिले? और कौन कौन आराम चाहता है? जरा हाथ उठाओ जिंदगी में, हाथ नीचे कर लो। जिनने नहीं किया भगवान तुम ही देखना। उपाय सुनो, आराम की तलब है तो एक काम कर, पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। भगवान को कहो, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। गाओ, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आपको अगर आराम की तलब है तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करो।